नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आपको ज्ञात है कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं और चुनावी सियासी पारा गर्म हो चुका है। सरपंच के जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए सिरसा जिले के नाथुश्री चोपटा ब्लॉक का गांव है जोड़ावाड़ी। सत्यनारायण चूरनिया सनोप श्री ओम प्रकाश चूरनिया चुनावी मैदान में है। सत्यनारायण जी खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ जी, सबसे पहले सत्यनारायण जी आपका स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद जी। सत्यनारायण जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? हम तो विकास को लड़ रहे हैं। 15-20 सालों से विकास नहीं हो रहा गांव के अंदर। गलियां में खास हालत है, पूरे गांव में दुखी है। जो सरपंच पीछे मरने है उससे, इसलिए हमारे तो यही है भी सर बन के आप हमें चांस देगा तो हम गांव का पूरा विकास कराएंगे। हर समय तैयार रहेंगे। कोई भी दिक्कत गांव की आएगी, किसी भाई की शादी की जो भी होगी वो समस्या हल करेंगे। सत्यनारायण जी, अगर इस जोड़ावाड़ी गांव की बात करें, ये राजस्थान की सीमा से सटा हुआ ये गांव है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का क्या नजर आता है? बड़ा तो विकास विकास का ही है जी, और क्या है हमारा। विकास में पिछड़ापन है। पढ़ाई भी स्कूल है और शिक्षित है, गौर नहीं है स्कूलों की और की। कोई देख रेख नहीं करता है, जो बनता है वो आपको 5 साल पूरा कर देता है। तो हमारी तो यही रुचि है भी हर काम में स्कूल हो, चाहे गांव का विकास हो, चाहे गांव में कोई साथी का काम हो, हर 24 घंटा तैयार रहेंगे। और जो भी कोई गली खड़ा का जो खेतों की गलियों का पक्का का मसला है या कोई और का है, जो भी गांव का हो गया समस्या वो हम समाधान करेंगे। हर टाइम तैयार रहेंगे। आप लोगों के बीच जा रहे हो तो कैसा प्यार आपको मिल पा रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो दुखी हो रहे हैं यार अब कि पिछले 5 सालों में तो कुछ किया ही नहीं उसने। हम सारा काम भी कह रहे हैं, हम तैयार हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें मौका मिलेगा। तो यही हर जगह जाने यही लग रहा है। आपको बहुत बढ़िया, आप हमारे बीच में आ गए, हम मौका जरूर देंगे। तो हमें तो यही साथ मिल रहा है, सत्य का भाई का बिजली का जो भी मत देना है, हम संतुष्ट हैं इसमें। हाँ जी भाई साहब, अगर इस जोड़ावाड़ी गांव की बात करें तो यहाँ पर एक गलियां हैं वो अभी भी कच्ची है, जबकि पिछले 5 साल में बड़े स्तर पर काम हुआ है। क्या कुछ कहें? देखिए इंदिरा जी, बात ये है अभी पिछले 5 साल में हमारे गांव में जो सरपंच था वो एक नाम का ही सरपंच था। उसने गांव में कोई विकास या कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद संबंधी किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया और ना ही वो पब्लिक में रहा है। तो वो तो खुद ही इस चीज में मान लो उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए भी उन्होंने क्यों नहीं किया। गांव का जो पिछड़ापन होने का कारण है वो, मैं तो ये मानता हूँ भी हमारे जो पिछले जो सरपंच थे उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। आप पढ़े लिखे युवा साथियों, आपको क्या लगता है कि क्या युवा है वो जागरूक नहीं है? आज के दौर में देखें तो पढ़ी लिखी पंचायत बन रही है, बड़े स्तर पर गांव का विकास हो रहा है, लेकिन अगर इस जोड़ावाड़ी गांव की बात करें तो विकास कहीं नजर नहीं आता। सरकार का दोष दोगे या सरपंच का दोष दोगे? क्या कुछ हुआ है पिछले 5 साल? नहीं, युवा जागरूक है। युवा हमारे गांव का पूर्ण रूप से जागरूक है और हर युवा साथी हमें सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार है। और उन्होंने हमें कहा भी है कि अब की बार आप आए हो चुनाव मैदान में, हम आपका जातिवाद, परिवारवाद और से ऊपर उठ के आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और आपका साथ देंगे और आपको विजय बनाने में आपको विजयी बनाने में आपका सहयोग करेंगे। सोनिया साहब, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप जोड़ावाड़ी गांव के सरपंच बनते हो? क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? पहली कलम से क्या काम करोगे आप? काम तो देखिए इंदिरा साहब ऐसे है भी कोई हुआ ही नहीं है। जो मर्जी कर दो, विकास है तो विकास के नाम पे जीरो है। गलियां आप देख लो, ऐसे लग रहा है जैसे राजस्थान का गांव है, कोई काम हुआ नहीं है। शिक्षा है तो स्कूल अपग्रेड होने की बजाय डिग्रेड हो रहे हैं, वहाँ पे अध्यापकों की कमी है। स्वास्थ्य, खेल कूद है, खेल कूद में हमारे गांव में वो कोई पुराना टाइम का जो स्टेडियम बना हुआ है उसमें कोई जिम की सुविधा है, कोई और है, वो कुछ नहीं है। ऐसा कोई खेलने कूदने की जो एक्टिविटी करने के लिए कोई वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा बनी हुई नहीं है। और जो आगे शिक्षा के क्षेत्र से यही है भी गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी हो,
बच्चों के पढ़ने के लिए, जो बच्चे बाहर जाने के पढ़ने में सक्षम नहीं है वो यहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, खेल कूद की अच्छी व्यवस्था हो, गांव में गलियों का निर्माण हो, और भी जो कोई पार्क है, कोई और गांव में जैसे कोई अपना गोदाम है यूरिया डीएपी का, और भी बहुत सी गांव में कोई काम हुआ ही नहीं है। पहली कलम से क्या करोगे आप सरपंच बनते ही? पहली कलम से हम तो अपने ये जो कोई नशा के खिलाफ अभियान चलाएंगे। अब अपना क्षेत्र है जो नशे से चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। हमारे गांव में ऐसे कोई ज्यादातर नशे की ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, पर युवाओं को जागरूक करके नशा और पर्यावरण, पहला तो यही है भी गांव हरा भरा हो, पेड़ पौधे हों, पर्यावरण संबंधी इस पे कुछ फैसला लिया जाएगा और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे मुहिम चलाई जाएगी और युवाओं को जोड़ा जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सत्यनारायण चूर्णिया और उनके भाई, जिन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल की अगर जोड़ावाड़ी गांव की बात करें तो कहीं विकास हुआ ही नहीं है। अगर वो यहाँ के सरपंच बनते हैं तो उनकी प्राथमिकता ये रहेगी कि वो नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये नशे से सटा हुआ क्षेत्र है। युवा है वो नशे के गर्त में जाकर के अपनी जिंदगी है वो गंवा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया कि नशे का मुद्दा है। अगर वो सरपंच बनेंगे तो निश्चित तौर पर वो नशे पर लगाम लगाएंगे ताकि युवा है उनका भविष्य है वो स्वर्णिम बने। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। धन्यवाद।